स्वागत है आप सभी का। क्या आप उन व्यक्तियों में से हैं जिनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो हेयर लॉस की वजह से परेशान हैं? और हेयर लॉस भी एक अलग चीज़ है। क्या आपके हेयर लॉस पैचेस में हो रहे हैं, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया से आपके बाल उड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं? अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस पूरे प्रोग्राम को देखकर जाइए। ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप चिंतित हैं और आप लगातार ऑयल्स का उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट जो है किसी केमिस्ट से पूछ के आ जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और इस पूरे प्रोग्राम को इसलिए सुनिए क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा इसका नाम कहा जाता है डर्मिक लैंग्वेज में। और ये मुझे कहाँ से पता चला, तो इसकी जानकारी मुझे मिली है हमारे ही गेस्ट डॉक्टर चंचल चौधरी से। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। और आज की ओपनिंग इसलिए थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि कुछ लोग इर्द गिर्द मेरे भी हैं जिन्हें इस तरीके के इश्यूज हैं, और एलोपेशिया एरेटा जिस तरीके से नाम आपने बताया तब दिमाग में आया कि अच्छा ये इशू को इस नाम से जानते हैं। तो जब आपके पास मरीज आते होंगे तो उनका सबसे पहला सवाल क्या होता होगा आपसे? ठीक है, देखिए एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस, एरिएटा मीन्स पैची हेयर लॉस। ठीक है, ओके। तो अब पेशेंट मेरे पास मेन कंप्लेंट होगा कि डॉक्टर मेरा एक जगह से बाल जा रहे हैं, या फिर मैंने अभी हेयर कट कराया और बार्बर ने मुझे बोला कि आपका एक जगह पैच जो है हेयर के नहीं है, या फिर एक जगह या कई जगह। ओके, तो जब मैं पेशेंट को एग्जामिन करते हूँ तो एक तो हम क्लिनिकली देखते हैं कि बिल्कुल कॉइन शेप्ड, जैसे कॉइन की तरह शेप पे कुछ एक पैच हो सकता है स्कैल्प पे, या कई पैचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। और फिर हम एग्जामिन करते हैं और उसमें कुछ, जैसे ये मेरा डर्मास्कोप है, तो कई बार हम डर्मास्कोप से भी कुछ साइंस देखते हैं एलोपेशिया एरिएटा के, तो उन साइंस को हम ध्यान में रखते हैं। तो अगर पेशेंट का कॉइन शेप पैच है, उसमें जो है एग्जामिन करने के बाद मुझे वो पॉइंट्स दिख रहे हैं जो इसको एलोपेशिया एरिएटा डायग्नोज करता है, सो हम उससे एलोपेशिया एरिएटा की तरह पेशेंट को बताते हैं कि इस कंडीशन को आपको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। ओके, तो एलोपेशिया एरिएटा होने के पीछे का क्या कारण है? हाँ, देखिए बेसिकली हम सबको पता है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कौन सी होती है? थायराइड हो सकती है, कई बार डायबिटीज़ भी होती हैं। ओके, विटिलिगो, वाइट पैच। ओके, इसी तरह ये हेयर का ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है जिसमें अपने आप आपके जो टी सेल्स होते हैं अपने ही हेयर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ओके, तो ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। राइट, वो एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। ये हेयर की ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, तो जिसमें आपका हेयर जो है ग्रोइंग स्टेज से फॉलिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके खुद की इम्यूनिटी टी सेल्स, CD8 टी सेल्स आपके हेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये किसी भी एज में पाया जा सकता है? हाँ, मेनली ये किसी भी एज में हो सकता है, बट ज़्यादातर ये मिडिल एज ग्रुप, दैट मीन्स 20 to 40 एज में ज़्यादा देखा जाता है। बट चिल्ड्रंस में भी होता है, ऐसा नहीं, बच्चों में भी होता है। हाँ, बच्चों में भी मैंने काफ़ी देखा है। और कल ही मैंने एक पेशेंट 60 इयर्स की भी देखी। ओके, 60 साल। हाँ, यानी कि हम तो ये रेयर है। 20 to 60 में पाया आई थिंक 20 to 50 मेन होता है, बट चिल्ड्रन और जो जेरियाट्रिक ग्रुप है वो भी एक्सक्लूड नहीं है, उनमें भी होता है। जब बेसिकली अगर कोई बच्चे में है तो फैमिलियल होता है। कई बार घर में जैसे किसी बड़े को पहले से हो रहा है या पेरेंट्स को है, तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी भी ये हो सकता है। तो इसका पता शुरुआती दौर में नहीं चलता है, मतलब चल जाता है कई बार अगर बच्चे का है तो, क्योंकि अगर पेरेंट्स कॉम कर रहे हैं, अगर मदर कॉम कर रही है तो उन्हें दिख जाता है, इनिशियली पॉइंट पे दिख सकता है। ओके, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि पैच में बाल खत्म हो जाना या बाल टूटना। पैच में जब बाल टूटेंगे तो तो पता चलेगा ना कि महसूस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता। इनफैक्ट पेशेंट को तो पता ही नहीं होता। जैसे मैंने बोला, वो बार्बर के पास जाते हैं हेयर कट के लिए, तो बार्बर उन्हें बताते हैं कि आपका वहाँ से पैच जो है हेयर का नहीं है, बिल्कुल नहीं पता चलता। इट्स वेरी पेनलेस है ये। वहाँ पर इचिंग भी बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता कोई पेशेंट ने मुझे आके बोला है कि डॉक्टर मुझे इचिंग है या पेन है। वो यही बोलते हैं कि वहाँ से एक हेयर निकल गए हैं, कॉइन शेप। हाँ जी, सो यही इसके सिम्टम्स हैं।
लेकिन सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ एक पैचेस में आते हैं, मल्टीपल पैचेस में भी आ सकते हैं। ओके, और कई बार एक पैटर्न लेके आते हैं। ठीक है। देखिए पैटर्न कैसा कि अगर ये सिर्फ बैक में दिख रहा है तो हम उसको ऊफियासिस बोलते हैं। ऊफियासिस, हाँ, उसका एक नाम है। कई बार सिर्फ स्कैल्प के सारे बाल भी जा सकते हैं, उसे एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हेयर स्कैल्प के बाल, आपके बियर्ड एरिया में भी मैंने बहुत कॉमनली देखा है मेंस में। तो उसको यहाँ पर भी एलोपेशिया होता है, तो जहाँ भी हेयर बियरिंग एरियाज हैं। हाँ। ओके, और बॉडी पे भी हो सकता है। और बहुत रेयरली जो मैंने नहीं देखा है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जिसमें हर पूरी स्कैल्प में और बॉडी से ही बाल जाने लगते हैं। ओके, वो धीरे धीरे जा सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल पैचेस में। तो इज इट पॉसिबल कि जिस जगह से बाल या पैच में गिरा है, हाँ जी, वहाँ पे वापस से हेयर Yes, ग्रो हो सके? तो हमें पता है इसका मेन रीजन ऑटोइम्यून प्रॉब्लम Autoimmune है, है, right? तो हमें सेम ट्रीटमेंट देना है। कई बार मैं पेशेंट के ना कुछ ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं कि वो एग्रोवेट तो नहीं कर रहे। कई बार बच्चे जो है प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, या फिर अडल्ट भी बहुत बिजी होते हैं विद देयर लाइफ, तो वो प्रॉपर अगर वाइटामिन नहीं ले रहे हैं तो भी ये कंडीशन कई बार बढ़ जाती है। और स्ट्रेस से भी आपको एलोपेशिया एरिएटा की टेंडेंसी है तो ये बार बार रिकर हो सकता है। ओके, अगर आपको ऑलरेडी कोई और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बताया थायराइड, डायबिटीज, विटिलिगो, तो उन कंडीशन में आपको एलोपेशिया, उन पेशेंट में एलोपेशिया एरेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। और जो बहुत कॉमनली देखा गया है कि एलोपेशिया एरेटा थोड़ा डार्क पिगमेंटेड लोगों में ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। ओके, सो क्या ये एक डेंजरस प्रॉब्लम भी हो सकती है? देखिए नहीं, कॉस्मेटिक ऑब्वियसली अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जैसे मैंने बोला कि पूरे के स्कैल्प के बाल जा सकते हैं। तो जैसे आपको पैचेस दिखे डेफिनेटली आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है। अर्ली ट्रीटमेंट से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आता है। ओके, राइट, ठीक है ना। तो इसमें जैसे आपने पूछा था क्या ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं, अगर खूब थोड़ी पैच हैं तो और अगर तो हम सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं उनको। कुछ क्रीम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, उनको लगाना होता है। और बच्चों में हम कॉमनली सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो थोड़ा लंबा चल सकता है, ऐसा नहीं है कि कई बार 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक भी ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा स्कैल्प इन्वॉल्व है तब हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं। कई बार इंजेक्शन भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं फॉर फास्टर रिलीफ। ठीक है। तो इन कुछ ये ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है इसमें कि ये वापस आ जाता है कई बार, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज बीइंग एन ऑटोइम्यून, दैट्स आपने सही बोला। तो रिकरेंसेस और रिलैप्सेस के लिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस ना रखें, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब इसको बढ़ा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फिर भी अगर ये वापस रिकर हो रहा है तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट लें। आफ्टर ट्रीटमेंट किस तरीके के प्रिकॉशंस जरूरी है? कई बार ट्रीटमेंट के बाद ये पूरा नहीं ठीक हो जाता है। जैसे मैंने बोला डाइट और स्ट्रेस, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है और देखते रहना है कि वापस ना आए। कई लोगों में एक बार एपिसोड होगा फिर कभी नहीं आएगा। अच्छा, ओके, कई में ये 1 साल के बाद आ रहा है, कि में कई बार वो रिकरेंट होता रहता है। तो बीइंग एन ऑटोइम्यून आपकी बॉडी या तो अपने आप उसको करेक्ट कर लेती है या फिर कई बार आगे रिलैप्स भी कर जाता है। ओके, तो मतलब इसके रीअकरेंस के चांसेस बने रह सकते हैं, हो सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट और अगर आफ्टर ट्रीटमेंट। सो अगर ये रिकरेंट भी हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी इम्यूनिटी पे बेटर करनी है। डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, उससे आप इसको काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, कोई मैसेज आपका होगा दोज हु आर इन स्ट्रेस जस्ट बिकॉज ऑफ सो अगर आपको लग रहा है कि आपको पैची हेयर लॉस है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें, उसको प्रॉपर डायग्नोज कराएं और उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें, इससे पहले कि वो ज़्यादा हो जाए और उसका ट्रीटमेंट जो है लंबा करना पड़े। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच। एंड आखिर में सिर्फ यही कहना है कि आप अभी तक में जो आपके पैच में हेयर लॉस हो रहे थे, सावधानी इसलिए बरतिए क्योंकि वो हो सकता है कि एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस की तरफ बढ़ सकता है, यानी कि आपके पूरे शरीर के या स्कैल्प के हेयर जो हैं वो जा सकते हैं। सो अगर अभी तक आप इस चिंता में थे कि ट्रीटमेंट क्या है इस चीज़ का, तो हो सकता है कि इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद आपको जो ट्रीटमेंट है वो समझ आया हो
और अगर आपके मन में ट्रीटमेंट को लेकर कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।